So now we start with this concept. Basically application of this sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta के formula. So sin theta will become 2 sin theta by 2 cos theta by 2. What about cos theta? Cos theta will become cos square. Bolo. Theta by 2. Theta by 2 minus sin square theta by 2. This will also be 1 minus 2 sin square Theta by 2. This will also become 2 cos square theta by 2 minus 1. minus 1. This will also become 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. This sin theta can also be written as 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Now if I take tan theta को अगर theta by 2 में बदलना है तो what do we do? 2 tan theta by 2 use this 2 upon 1 minus tan square theta by. Now if I say कि what is 1 plus cos theta? बोलो 2 sin cos square theta by 2. Cos square theta by 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. ये एक पूरा सेट है. I call them half angle formula. तो हाफ एंगल फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है. एक बार सभी लोग नोटबुक है सबके पास, एक बार अपने मन से जरा लिख के देखो ना. साइन थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा और टैन थीटा. ट्राई करो विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन. Sir, हाँ sir, I had a doubt Yes, that beta. how sin 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. वेरी गुड. चलो कोई तो कुछ पूछा. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी बात चल रही है. साइन थीटा अपॉन cos थीटा. Now this is 1 plus sin square theta upon cos square theta. अब इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, but what I will say, multiply by cos square theta, both numerator as well as denominator. तो अगर मल्टीप्लाई करोगे cos square theta तो ऊपर 2 sin theta cos theta आएगा. ये समझ लो जरा सब लोग. Yes sir. ओके नीचे जब cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा. समझ लो. Yes sir. नाउ दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 2 sin थीटा cos थीटा, और वो क्या होता है sin 2 थीटा. इज दैट ओके बेटा? Yes sir. Yes, ओके sir. नेक्स्ट और कुछ. साइन थीटा वाले फॉर्मूले 2 साइन थीटा या फिर कॉस थीटा बाय 2 कैसे लिख सकते हैं? कम अगेन, फिर से बोलो. 2 sin थीटा बाय 2 और आपने बोला था कॉस थीटा बाय 2, वो कैसे होगा? नहीं एक सेकंड. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है. इसमें अगर मैं 2 थीटा की जगह अल्फा लिख देता हूं, 2 थीटा आई एम राइटिंग अल्फा, तो what would be theta? Theta will be alpha by 2. Yes sir. Theta will be alpha by 2. तो हर जगह क्या हुआ, 2 थीटा का थीटा हुआ तो थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा, अल्फा का अल्फा बाय 2 हो जाएगा. दैट्स हाउ आई विल राइट कि 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. sin 60 डिग्री को वी कैन राइट 2 sin 60 बाय 2 cos 60 बाय 2. लेट अस चेक की वैल्यू सही है या गलत. साइन 60 का वैल्यू वी नो √3 by 2 होता है. साइन 30 इज 1 by 2. एंड व्हाट अबाउट cos 30? √3 by 2. देखो 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया. Yes sir.
Now suppose we have to find value of sin 120. यहां तो क्या था, हमें sin 60 का भी वैल्यू पता ही था, लेकिन sin 120 का वैल्यू सपोज आपको नहीं पता, बट 60 का वैल्यू तो पता है. सो व्हाट वी कैन डू इज 2 sin, बोलो 2 sin 60 sin 60 cos 60. sin 60 का वैल्यू बोलो 3/2 cos 60 का वैल्यू बोलो 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2. तो sin 120 is also √3/2. Is that okay? Yes sir. Okay. दिख रहा है स्क्रीन? Yes sir. Now I'm going to solve some questions. Yes. Set is known as. What is known as? What is the name of this set? This formula, this set. Yes sir. I call them half angle formulae. लेकिन formally it is called trigonometric function of multiple angles. Multiple angle क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 थीटा है, इसलिए मल्टीपल एंगल बोलते हैं. बट आई कॉल देम हाफ एंगल फॉर्मूला, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला बोलने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें कब यूज करना है. बताओ कब यूज करना है? जब हमें एंगल का हाफ करना होगा. तो whenever we have to half the angle, we use this formula. Let me take one very standard example. 1 plus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta minus cos theta. Suppose this is an example. अब एग्जाम्पल को हमें सिंप्लीफाई करना है. सो व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपको? Divide by cos. डिवाइड बाय कॉस. उससे क्या होगा? कॉस से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये सेक बन जाएगा. Sec और tan का वैल्यू है. सेक और tan बन जाएगा. मैंने बताया था ईदर वी यूज ओनली tan और वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस. सेक और tan तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ही यूज करो, अच्छा है. सो एनी अदर आइडिया? 1 plus cos theta. Yes, very good. You see 1 plus cos theta है, और 1 plus cos theta क्या बोला था मैंने? 2 cos square theta by 2. And 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So that is the first idea that we can do. तो let me write 1 plus cos theta अलग कर देता हूं मैं, और ये sin theta अलग कर देता हूं. यहाँ 1 minus cos theta है और फिर प्लस साइन थीटा है. अब 1 प्लस कोस थीटा तो जहां भी दिखेगा वी ऑलवेज राइट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा है, दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? सर sin theta equals to 2 sin theta cos theta. 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. ओके. तो अब आइडिया ये है कि 1 प्लस कोस थीटा में तो फॉर्मूला लगाना ही है. नाउ ये हो गया थीटा बाय 2 में. जब ये थीटा बाय 2 में हो गया तो फिर ये जो साइन थीटा बचा है उसको भी हम थीटा बाय 2 में ही लिखे तो अच्छा रहेगा. तो इसको थीटा बाय 2 में क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. डिनोमिनेटर ऑल्सो 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Now what do you see? Sir, common. Cos theta. Very good. तो 2 cos theta मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा cos प्लस साइन. हेलो. Yes sir. और नीचे क्या कॉमन आएगा? Sin theta. तो बचा साइन प्लस cos. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. ये साइन प्लस कॉस कैंसिल हो गया. बोलो क्या बचा? Cot theta by 2. What we are left is cot theta by 2.
एक बार वापस से देखते हैं कि ये 1 और कॉस था, उसको एक साथ लिख लिया और उसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये थीटा बाई 2 में आ गया तो ये वाला साइन को भी थीटा बाई 2 में ही लिखना पड़ेगा। वही सेम हमने डिनोमिनेटर में भी किया है। अब कॉमन लिया और आंसर आ गया। लेकिन व्हेन आई टॉक टू द cot थीटा स्टूडेंट्स, नहीं है, हाँ यस बेटा, cot थीटा, पार्डन, सिर्फ cot थीटा नहीं आएगा। ये बेटा ये सारे थीटा बाई 2 है ना, हाँ तो सर एवरीथिंग इज, सब में हाँ से 2 कॉमन लेके कट नहीं हो जाएगा। हाँ 2 कट गया, अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ, you know what is saying guys, cos theta by 2 upon sin theta by 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, cos theta by sin theta, that is cot theta। यही बोल रहे हो ना? यस सर। एक चीज बताओ, थीटा थीटा भी कैंसिल ही कर दो ना, क्या बचेगा, सिर्फ कॉट बचेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये क्यों गलत है। ये बताओ a प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर लिखा है तो आप क्या, एक सेकंड, ऐसा नहीं, a प्लस बी अपॉन बी लिखा हुआ है, a प्लस बी स्क्वायर कर लो, तो ऐसा कर सकते हो क्या कि b और b कट गया, a प्लस 1 का स्क्वायर, कैन वी राइट इट दैट वे? No, sir. नो, बिकॉज ये जो 2 है ना नीचे वाला, ये 2 साइन के अंदर है, तो पहले पूरा साइन पे ही ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, साइन के अंदर वाले पे कोई ऑपरेटर नहीं लगा सकते। साइन के अंदर जो टर्म्स हैं उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और द ओनली ऑपरेशन विल हैपन एट द आउटर मोस्ट फंक्शन। आप स्क्वायर स्क्वायर में ऑपरेशन कर सकते हो क्या, कि इसको मैं a प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन ऑपरेटर के अंदर जाकर के कोई चेंज आप नहीं कर सकते, ऑपरेटर के बाहर ही चेंज करना है। अगर ऑपरेटर के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए उसका फॉर्मूला होता होगा, जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये उसका रूल है, उसका फॉर्मूला है। जैसे स्क्वायर का अलग फॉर्मूला होता है, क्यूब का अलग फॉर्मूला होता है, पावर 4 का अलग फॉर्मूला होता है, तो एवरीथिंग हैव देयर ओन रूल्स एंड सिस्टम, वी हैव टू फॉलो दैट। जब हम कैंसिल वगैरह करते हैं ना, तो कैंसिल हम जैसे मान लो 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, क्या स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके 2 बाई 3 आएगा? नो सर, नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑपरेटर कैंसिल कर रहे हैं। ये जो ऊपर का पार है ना 2, देखना, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में a इज अ नंबर, b इज अ नंबर, a स्क्वायर इज अ नंबर, b स्क्वायर इज अ नंबर, बट स्क्वायर इज नॉट अ नंबर, स्क्वायर इज बेसिकली ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को डील करने के लिए उसका अलग से रूल होगा। नंबर को डील करने का तरीका आपको आता है, नंबर्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, कॉमन लेना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दैट यू नो, बट ऑपरेटर्स में वो रूल फॉलो नहीं होते हैं। ऑपरेटर्स में यू हैव टू फॉलो रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। अब जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का क्यूब, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab? नहीं लिख सकते, No, sir. क्योंकि क्यूब का अपना एक रूल है, क्यूब का अपना एक सिस्टम है। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थीटा बाई टू सिर्फ अलग से थीटा ही होता ना तो हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन वो साइन कॉस के अंदर है तो आप अंदर घुस के कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सो दिस विल बी cot theta by 2, because by your logic I can cancel theta by 2, remaining will be only, बोलो, cot, वो नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन था, आप लोग को अभी आता नहीं है, बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड, साइन nx अपॉन सॉरी साइन x अपॉन n, बोलो क्या होगा? 6।
हेलो, तो सर अरे पता नहीं देखो चला। देखो इधर कितना सिंपल है। एन और एन कट गया, क्या बचा? SIX 6। तो साइन में SI और N और X, ये चार अलग अलग नंबर नहीं है। ये साइन एक ऑपरेटर है, उसको एज अ होल यूज करना पड़ेगा और उसी का रूल यूज करना पड़ेगा। साइन 2x अपॉन 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला 2 तो बाहर है, सिंपल नंबर है। ये वाले 2 पे बाहर ऑपरेटर लगा हुआ है। ऐसा समझो कि बॉडीगार्ड है। अब बॉडीगार्ड अगर है, तो अगर आपको किसी को पिटाई करनी होते हैं ना, बड़े बड़े गुंडे होते हैं, अब दाऊद के को मारने जाना अगर है, तो सीधा दाऊद को नहीं मार सकते, पहले उसके गुंडों को मारना पड़ेगा आपको। उसके जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये हैंड, वो हैंड होते हैं, पहले उनकी पिटाई करनी पड़ेगी। तो जब तक उनके बॉडीगार्ड को हिट नहीं करोगे, तब तक आप उसको दाऊद तक नहीं पहुंच सकते। सो दैट इज द आइडिया ऑफ ऑपरेटर एंड नंबर। ये चीज और धीरे धीरे आपको और क्लियर होती जाएगी कि ऑपरेटर क्या होता है और नंबर क्या होता है। Now, Okay, sir. Thank you. I will take it to second method. एक और मेथड यूजुअली आप लोग बोलते हैं, पता नहीं आपने क्यों नहीं बोला, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, याद करो, कुछ याद आ रहा है? सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, याद आया? Yes, नीचे sir. a Yes, sir. प्लस रूट बी होता है, तो a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वी कॉल इट कि सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Rationalization. Attention. Okay, so now we are doing rationalization, which is not the correct term in this, but still rational irrational जैसा कुछ पढ़ाया है मैंने आप लोगों को? हेलो, No, sir. No, sir. चलो तो आज वो पढ़ाता हूं मैं, बहुत मजा आएगा आपको। तो पहले ये फिनिश करते हैं। डिनो न्यूमरेटर में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। बोलो फॉर्मूला, a स्क्वायर Square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. देख लो, सही लिखा है मैंने? Yes, sir. नहीं, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कौन बताएगा? सर माइनस नहीं है ना, -2s नहीं बेटा, a प्लस बी प्लस सी है, सारे प्लस हैं तो माइनस तो कहां से आएगा? माइनस में प्लस आ सकता है, सारे प्लस प्लस है तो माइनस नहीं आ सकता। नीचे क्या है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगर मैं आपको बताता नहीं है तो आप क्या करते? एक एक करके मल्टीप्लाई करते, टोटल 9 टर्म्स आते। बट व्हाट यू सी हियर इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑल गुड? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, देखना। व्हाट इज दिस? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1, 1। और ये 1 प्लस 1, 2. तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन कॉस। बोलो। Yes, sir. डिनोमिनेटर में मैं यही करता हूं, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन Yes, sir. माइनस कॉस स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ? Sine square. Sin square. साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हुआ? 2 sine square. Sin square. 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन में अगर मैं 2 साइन लेता हूं तो क्या बचेगा? Sine plus 1. Sin plus 1. साइन प्लस 1। देख लो इसको। एंड नाउ द बहुत अच्छा पार्ट, एक चीज समझो, ये बताओ 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी क्या होता है? ये दिस इज 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। मल्टीप्लाई करके देख लो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी के, जब भी, ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपको 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी दिखेगा ना, दैट विल बी 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। सो व्हाट इज दिस न्यूमरेटर?
1 plus s in 1 plus c. 1 plus Very s good. 1 plus s into 1 1 plus and c into 1. upon 2s s plus 1. ये दोनों कट हो गया, ये 2 कट हो गया, बचा क्या? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन. तो आंसर तो आया ही नहीं, क्या करें? Sir, we will give the denominator. Individual denominator. No, we will use 1 plus cos theta. भूल गए आप लोग? 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta तो हर जगह यूज करना ही है. Now what will happen to sin theta? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Very good. Now 2 cut, cos theta by 2 और स्क्वायर कट, बचा क्या? cot theta by 2. Cot theta by 2. देखो सेम आंसर आ गया. Yes, sir. So these are the two ways to solve these kind of problems. कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? First First one. one. Sir, first one. Sir, Good. हाँ बेटा. from this case, theta plus cot theta equals to cot theta by 2. एक से फिर से बोलो. Sir, from the second, we conclude that cosec theta plus cot theta equals to cot theta by 2. अच्छा वो कह रहा, ठीक है. हाँ ये देखना, ये क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखना. ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट है 1 by sin plus cos by sin. 1 by sin is cosec theta and cos by sin is cot theta. So cosec theta plus cot theta is cot theta by 2. ये एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इसी चैप्टर में आगे एक दो जगह हम यूज करने वाले हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. वी विल यूज दिस ऑन द लेटर स्टेज. वापस से देख लो, दोनों स्टोरी क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, तो दिस वाज योर ट्रिग्नोमेट्री का 2 थीटा वाले फॉर्मूले. असाइनमेंट सॉल्व किया कुछ आप लोगों ने? Yes, sir. कोई डाउट है? Doubt है, sir. बोलो. 60. आप लोगों को पता है सबसे प्यारे 3 वर्ड्स कौन से होते हैं जो हर कोई सुनना चाहता है? अरे आई लव यू नहीं भाई, और भी होती है चीजें लाइफ में. Please, sorry and thank you. प्लीज, सॉरी, थैंक यू. तीनों वर्ड एक साथ सुनते हैं? नहीं, सबसे प्यारे वर्ड्स होते हैं सर डाउट है. जब कोई टीचर ये सुनता है बच्चे की आवाज कि बच्चे ने डाउट पूछा, सो दिस इज वेरी गुड फॉर द टीचर कि चलो बच्चों ने डाउट पूछा, मतलब उनने कुछ पढ़ाई करी है. क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली डाउट नहीं होना है. और जब कोई बोला सर डाउट नहीं है, तो डाउट नहीं तो 2 ही केसेस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2. केस 1 कि उसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, और केस 2 उसको कुछ नहीं आता है. कुछ नहीं. अब केस 1 तो मिथ है, इट इज अ मिथ कि मुझे सब कुछ आता है. तो टीचर समझ जाता है किसने काम कुछ किया नहीं है, ये ऐसे ही क्लास में चला आया है. तो नेवर से कि सब कुछ आता है मुझे, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम डाउट्स. क्वेश्चन पेज नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 44 वाला जो पेज है, थर्ड पेज, उसमें कोई डाउट है? Sir, 60th. क्वेश्चन नंबर 6060. Yes, sir. 60th क्वेश्चन सभी लोग देखो जरा. और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सिंपल मतलब कि मैंने बताया हुआ है क्लास में कैसे करना है. द ओनली प्रॉब्लम यू मे फेस हियर इज, बोलो क्या? 18 के मल्टीपल. मुझे लग रहा था कि आपको पाई का प्रॉब्लम होगा, बट ये तो आपको पता होगा कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है. हाँ. Yes, sir. Yes, ये sir. पहला वाला एंगल कितना हुआ? 1072. 72 डिग्री. और ये पाई बाय 5 कितना हुआ? 1012. 12. 12. 12. 12. 12. 1 2. पक्का? Yes, sir.
36 होगा बेटा। सर 15 है वहां पे। सर 15 है नीचे। एक सेकंड, लेट मी चेक। अच्छा 15 है, सॉरी। तो 15 विल बी व्हाट? 12. 12 तो 10 12 डिग्री। तो फिर इधर भी 15 है, हाँ यहाँ भी 15 है। माइनस √3 tan 72 डिग्री tan 12 डिग्री। सर इसके आगे नहीं हो रहा है। इसके आगे का ही तो कुछ किया ही नहीं है। इसके आगे का मैंने बताया हुआ है। सोचो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या बताया है। सर वी कैन टेक 10a minus b और 10a plus b। नहीं, मैंने क्या बताया था वो बोलो आप। यू आर फोकसिंग ऑन एंगल्स को ऐड करके कोई रिलेशन फाइंड कर। यस, tan के क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल एंगल्स होते हैं, वी फाइंड अ रिलेशन, नोन रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। तो 72 और 12 में क्या रिलेशन है? The 72 minus 12 equals to 60. बस दोनों साइड tan थीटा ले लो, आंसर। हाँ सर पता चल गया। पता चल गया? हाँ चलो सर। कर देता हूं मैं थोड़ा फास्ट। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा? tan 72 माइनस tan 12 इक्वल टू √3 प्लस √3 tan 72 tan 12। अपना क्वेश्चन क्या है? tan 72 माइनस tan 12 माइनस √3 tan 72 tan 12। बचा क्या आंसर? √3। ओके नेक्स्ट। सर 61 क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने 61 ही किसी ने पूछा था, तो मैंने ये ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। अच्छा 57 था वो। ओके तो लेट मी टेक यू टू, ओके कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 61 क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज 61? cos 12 डिग्री। बोल सकते हैं आप लोग। प्लस cos 84 प्लस cos 156 प्लस प्लस cos 132। चलो स्टार्ट। ओके सो आइडिया क्या था, याद है किसी को कुछ? ग्रुपिंग Pairing. यस वेरी गुड। तो वी विल स्टार्ट विद पेयरिंग। अब पेयरिंग जब करते हैं तो पेयरिंग किसकी करते हैं? फर्स्ट और लास्ट और फर्स्ट और लास्ट, Last. सेकंड और सेकंड Third. लास्ट। Second. अगर एंगल को रिलेटेड है तब। बट इफ एंगल्स आर नॉट रिलेटेड तो किसी को भी पेयर कर दो चलेगा। अब यहां पे एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी दो को पेयर करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम किसी को भी नहीं, हमने रूल बना लिया है क्या कि वी विल पेयर ऑलवेज फर्स्ट एंड लास्ट। तो जब किसी से भी आंसर आ सकता है तो हम अपना स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्या है इसमें? और लास्ट Cos 132. 156 है। 156 बड़ा हुआ ना तो वो लास्ट में आएगा ना एक्चुअल में। और फिर 84 प्लस 132। देखो आंसर आपका 12 प्लस 84 से भी आएगा, 12 प्लस 156 से भी आएगा, 12 प्लस 32 से भी आएगा। बट हम यूज कौन सा करेंगे वो हमें डिसाइड करना है, और वो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम फर्स्ट और लास्ट यूज करेंगे। नाउ cos c प्लस cos d फॉर्मूला 2 cos cos। अगेन cos c प्लस cos d 2 cos cos। 2 cos cos बोलने का मतलब बोलो। d by 2 c minus d by 2 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो चलो c plus d by 2 क्या मिला? 84 168 by 2 84 और c minus d by 2 मिला -72 -72। कुछ याद आया किसी को? cos -72
is positive. Cos Is है. positive नहीं, cos minus theta is cos theta. Cos theta. Okay. Sin minus theta is minus sin Minus theta. sin. minus sin theta. Tan minus theta is Minus tan. Minus tan theta. good. Cot minus theta Minus minus cot theta. minus cot theta. Sec minus theta Sec theta. sec theta. theta. तो cos और Sec sec theta. पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा नेगेटिव. अब यहां देखो a plus b by 2 108 108. और a minus b by 2 अरे 48 minus 24 minus 40. 24. 2 भी तो है. देखो सही गलत है. सही है. पक्का. ओके. नाउ तो दिस इज 2 cos 84 degree cos 72 degree plus 2 cos 108 degree cos 24 degree. अब साइन 18 डिग्री और cos 36 डिग्री का वैल्यू हमें पहले से पता होता है. ये होता है √5 minus 1/4 by 4 होता है √5 5 plus 1. plus 1 by ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताऊंगा तब. 3 थीटा अभी 2 थीटा किया हमने, ऐसे we will do 3 थीटा, then we will derive actually प्रॉपर इसको derive करके वैल्यू निकालेंगे. तो cos 84 cos 72 will be sin 18. ये अब जरा सोच लो आप लोग. yes Yes sir. 90 Yes, minus sir. 80 cos 90 minus theta is sin theta, and this is minus sin 18 minus sin 18 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये cos 24. what do you see? 2 sin 18 डिग्री कॉमन ले लिया तो बचा cos 84 डिग्री Minus cos. माइनस cos 24 डिग्री. कोई फॉर्मूला याद आया क्या? cos c Cos minus c minus cos cos d. cos c minus cos d क्या होता है? d 2 sin sin c plus d by 2 by sin d minus d c minus c वेरी गुड. तो 2 sin c plus d by 2 बोलो क्या हुआ? 54. 54. and sin d minus c by 2 minus 30 Minus 30. minus 30. and then we have the answer. √18 का वैल्यू √5 minus 1/4. sin 54 will be cos Cos 36 36. √5 plus 1/4. sin minus 30 is minus 1/2. all good? Yes sir. अच्छा ये बताओ √5 minus 1 और √5 plus 1 मिला के कितना हुआ? 4. 4 4 और 4 कैंसिल. Yes. 2 2 कितना Yes, हुआ? sir. 4 कैंसिल. आंसर इज minus 1/2. ओके. Yes. ना अभी मैंने क्या बोला था कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पेयरिंग वाले जिसमें रिलेशन नहीं हो, दे कैन बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग एनी 2 पेयर्स. कोई भी पेयर लेके सॉल्व हो जाएगा. तो लेट्स ट्राई अनदर पेयरिंग. आई एम सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन. यू कैन टेल मी द क्वेश्चन. cos 12 डिग्री plus cos 84 degree. plus cos 156 plus 130. cos 132. एक और आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है. एंगल्स को छोटा कर ले क्या पहले ही? cos 156 को भी छोटा कर सकते हैं, 132 को भी छोटा कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं करते. सिंपल पेयर रखते हैं. cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 बोलो 48 into cos c minus d by 2 minus 36 minus 36 को मैं plus 36 लिखूं चलेगा? yes sir. क्यों? cos minus theta is positive. 2 cos c plus d by 2 144 144.
cos c minus d by 2 minus 12. 12. minus 12. minus 12 plus 12 एक ही बात है ना. ये 144 को I can write 180 minus 36 Yes, sir. और cos 180 minus थीटा क्या होता है? Negative. माइनस cos 36. सेकेंड क्वाड्रेंट है ना. टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस. फिर मैंने 2 cos 36 कॉमन ले लिया तो मिला cos 48 माइनस cos 12. कुछ फॉर्मूला याद आया? Yes, sir. 2 sin c plus d by 2 2. sin d minus c by 2. 18. हाँ 18 actually. So the 2 cos 36 By 4. sin 30 sin 18. root 5 plus 1 root 5 minus 1 और 4 cancel. Sir, by 4, root 5 minus By 1. 4. 4. फिर 2 और 2 4 बचा 1 by 2 माइनस कहाँ गया? अच्छा ये sin minus 18 था, sin minus 18 था तो माइनस आ गया. तो अगेन आंसर इज -1 by 2.